नमस्कार साथियों, 10th क्लास तक की जो अपने साइंस है उसके बारे में आज अपन परमाणु के बारे में बात करेंगे। परमाणु और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु या एटम की। यह तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कौन नहीं रह सकता? परमाणु। ठीक है। इसके नाभिक का आकार जो होता है ये पूछ लेते हैं, कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु का खुद का जो आकार होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये अपन बात कर लेंगे परमाणु के आकार की। क्लियर। अब है अणु या मॉलिक्यूल। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, या ऐसे कह सकते हैं कि समान परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। फिर है परमाणु भार। परमाणु भार की बात करें, एटॉमिक वेट, यानी कि जो एटम है ये परमाणु जो है इसका भार कितना है। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 जो कार्बन 12 है उस परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। और इसकी जो इकाई यूज करते हैं वो AMU यूज करते हैं। मोल धारणा या मोल कंसेप्ट। तो इसके अंदर अगर अपन बात करने जाएं कि मोल धारणा या मोल कंसेप्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि एक मोल। देखो एक मोल क्या होता है? एक मोल जो है वो एक संख्या है। ठीक है, जैसे एक दर्जन मतलब जैसे बोले 1 दर्जन केले तो 12 केले, 1 दर्जन किताब मतलब 12 किताब, 1 दर्जन ये तो ये। ठीक है, तो इसी तरीके से मोल भी एक संख्या है जो आवोगाद्रो के बराबर होती है Na के, जिसका मान 6.022 × 10⁻⁻22। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो Na आवोगाद्रो संख्या का मान। क्लियर। अब ध्यान रहे तो मोल में बोलूँ कि जैसे कि 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के इतने अणु। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इतने अणु। ठीक है, तो 1 मोल मतलब क्या हो गया? संख्या हो गई मोल। 1 मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप यानी समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, और मोल का एक और चीज़ बताऊँ, मोल का जो सूत्र होता है वो होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। ठीक है, तो भार बटे अणुभार, तो 12 जैसे हैं और कार्बन का अणुभार कितना रहता है? 12, तो 12/12 मतलब 1 मोल। तो ये 1 मोल की परिभाषा हो गई। और 1 मोल की संख्या में कितना मान होता है वो मैंने बता दिया, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, और उसका मान 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब बोला कि परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन ने जब सिद्धांत दिया था तब उसने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो बोला कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है, और ये 3 मूल कण कौन होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, ठीक है, और फिर तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 3 कणों से मिलकर के बना होता है कौन? परमाणु। तो परमाणु के जो 3 मूलभूत कण हैं उनके बारे में अगर अपन बात करने जाएं तो सबसे पहले बताएं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका प्रतीक क्या होता है? -1 E0, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना रहेगा? -1 चार्ज रहेगा वैसे तो। और इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इसकी खोज J.J. थॉम्सन ने 1879 के अंदर की, और नामकरण जो है वो स्टोने ने दिया। नामकरण है वो किसने दिया? इसका स्टोने ने दिया। अगली बात करने जाएं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन का ये प्रतीक हो जाएगा, और प्रतीक के अलावा प्रोटॉन का आवेश +1 हो जाएगा, यानी सेम चार्ज रहेगा, बस उसके आगे प्लस लग जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान रहेगा 1.67 × 10⁻⁻27, और ये जो है आपके किसने खोज की? गोल्डस्टीन ने खोज की 1911,
और नामकरण रखा वो रदरफोर्ड ने रखा किसका, प्रोटॉन का। अगली जो अपन बात करने जाएंगे वो किसके बारे में अपन बात करेंगे, अगली बात करेंगे अपन न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो न्यूट्रॉन है इसे 0n1 से दर्शाते हैं और इसके अलावा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी आवेश रहित होता है, न्यूट्रल होता है। ध्यान रखें इसका जो द्रव्यमान यहाँ पर थोड़ा सा शो किया 1.68, इसको अपन 1.67, इसे 1.68 भी यूज करते हैं बहुत सी जगह पे। यानी आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से पूछे कि ज़्यादा भारी कौन है, तो ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन को माना जाएगा। खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की 1932 और नामकरण भी इसी ने दिया था। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ये क्या कहलाएगी, ये आपके परमाणु द्रव्यमान संख्या। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की जो संख्या है वो ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक। यह सिंपल भाषा में इसे आप हाजिरी नंबर बोल दीजिए, यानी कौन से क्रमांक पे वो स्थित है आवर्त सारणी में। क्वांटम संख्या, तो क्वांटम नंबर क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु, अब ध्यान रहे कितनी क्वांटम संख्याएं हैं, 4 क्वांटम संख्याएं। कितनी है, 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो 4 होती है क्वांटम संख्याएं। फिर अगली जो परिभाषा है वो है समस्थानिक की, कि समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक या आइसोटोप की अगर अपन बात करने जाएं तो समस्थानिक या आइसोटोप क्या है, तो इसके लिए बोलेंगे कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों, यानी परमाणु क्रमांक तो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन देखिए परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, समान, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन है, पोलोनियम है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब अगला जो है वो है रेडियो समस्थानिक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके उपयोग देखने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करने जाएं किसकी, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन में इम्पोर्टेंट यही है, आयोडीन 131 इम्पोर्टेंट है। 131 थायराइड ग्रंथि की जांच के लिए। ठीक है, किसके लिए है, थायराइड ग्रंथि के कार्य की जांच के लिए। आगे अपन बात करें किसकी, कोबाल्ट 60 की। तो कोबाल्ट 60 जो है ये ट्यूमर या कैंसर के इलाज में, ठीक है, ट्यूमर या कैंसर के इलाज में। फिर अपन बात करें स्ट्रॉन्शियम SR90, तो त्वचा व आँख के रोगों के इलाज में। पोटेशियम K40 उल्कापिंडों की आयु निर्धारण में। सल्फर S35 कारखानों में और सोडियम 24 रक्त कोशिकाओं के उपचार में और रक्त परिसंचरण की जांच के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, आयोडीन 131। कोबाल्ट 58 भी पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि कोबाल्ट 58, तो कोबाल्ट 58 की अगर बात करें तो कोबाल्ट 58 विटामिन B12 के कार्यों की जांच के लिए क्या आता है, काम में आता है। फिर बात करें सोना, तो 198 और फॉस्फोरस 32 ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के उपचार में। रेडियम RD 197 ब्रेकोथेरेपी यानी कैंसर उपचार में काम आता है। और कार्बन C60, ध्यान रखें, कोबाल्ट 58 विटामिन B12 में और कार्बन C60 आलू के पौधे के कीड़े नष्ट करने में। तो ये समस्थानिकों के कुछ उपयोग यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से 2 मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं। अगला अपन कुछ परिभाषाओं की ओर बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा है कि अर्ध आयुकाल क्या चीज़ है। तो अर्ध आयुकाल सिंपल भाषा में देखें तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के विघटन में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारण में यूरेनियम के समस्थानिक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पृथ्वी की जो आयु का निर्धारण होता है तो उसमें किसके समस्थानिक का यूज करते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक U-238 का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं फिर किसकी, संभारिक की। तो संभारिक की जब अपन बात करने जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। और लास्ट में बात करें किसकी, संयोजकता की। तो जो संयोजकता होती है, वैलेंसी, परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोग करने की क्षमता को कहते हैं संयोजकता। ठीक है, यानी वो कितने के साथ बंध बनाएगा उसे कहेंगे उसकी संयोजकता। ये थोड़ा ध्यान रखने की पृथ्वी की आयु निर्धारण में किसका यूज किया जाता है, समस्थानिक यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। अर्ध आयुकाल का सिंपल सा मतलब है कि आज किसी की 1 किलो मात्रा है और
कुछ सालों के बाद वो देखा कि वो 500 ग्राम ही शेष रह गया, यानी उसकी आधी मात्रा बच गई, और जितने साल में आधी मात्रा बचेगी उसे ही उसकी अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।